सोचो अगर जुडिशरी ना होती, ना इंसाफ होता, ना कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता, पुलिस का राज होता या नेताओं का जंगल राज। थैंकफुली हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और ट्रस्टेड इंडियन जुडिशरी है जिसका काम डेमोक्रेसी को बचाना भी है। इंडियन जुडिशरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ना सिर्फ न्याय देता है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर भी है। पहले स्टार्ट करते हैं इनके अपॉइंटमेंट से। इनकी अपॉइंटमेंट होती कैसे है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 124 के तहत और आर्टिकल 217 कवर करता है हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट। बट आजकल अपॉइंटमेंट का रियल काम करता है कोलिजियम सिस्टम, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर जजेस मिलकर नए जजेस को रिकमेंड करते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां जजेस को हटाना पड़े तो वो इतना ईजी नहीं होता है। आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 4 के तहत वो इंपीचमेंट प्रोसेस होता है जो पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी से ही पॉसिबल है। इसलिए जुडिशरी ट्रूली इंडिपेंडेंट है। अगर बात करें पावर्स की तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत रिट्स इशू करने की पावर है और इसका मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होते हैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट की पावर्स इसमें थोड़ी वाइड हैं क्योंकि ये लीगल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है और उसमें भी रिट्स इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपीलेट जुरिडिक्शन और एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी है। मतलब ये कोर्ट सिर्फ केसेस नहीं सुनता, प्रेसिडेंट के डाउट्स भी क्लियर करता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एमएलएज भी जब होती हैं तो अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन जुडिशरी का होता है, स्पेशली अंडर जुडिशियल रिव्यू जो मेंशन हुआ था केशवानंद भारती केस 1973 के दौरान। तो नेक्स्ट टाइम आप जब सत्यमेव जयते का सिंबल देखें तो याद रखें ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि जुडिशरी के थ्रू होने वाली एक लीगल फाइट का एसेंस है। रिट्स कितने टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।